मैं वहाँ जाके पहुँचा, बाजियाँ भी मेरे साथ थी, हम भी थे। जब जाके हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो वाकई लाश लटकी हुई थी। बच्चों की तरफ भागे कि बच्चे दो किधर हैं? बच्चे तो दो थे, एक भी नहीं नज़र आ रहा। ना दादी के पास बच्चा नज़र आ रहा है, ना वालिद के पास नज़र आ रहा है, ना चच्चे के पास नज़र आ रहा है। आखिर बच्चे हैं कहाँ? के जो वालिद साहब थे, जीवन शाह साहब, हैदर और मुलाजमीन, वो सारे अंदर गप्पम गपोलियाँ कर रहे थे गेस्ट रूम में बैठ के। मालिक थे, उनका हक बनता था ना इतला देना। इन्होंने सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। इससे पहले पुलिस पहुंची थी तो हमें तो SHO साहब ने इतला दी, फिर मैंने भाईजान से तस्दीक की कि हमें कैसे पता लगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AD मलिक और जैसा कि आपने तमाम इंटरव्यूज़ सुने कि सानिया ज़हरा को किस तरह से कत्ल किया और फिर उसकी लाश को कैसे लटकाया। आज जो शख्स वीडियो में आप देख रहे हैं ये वो शख्स है जिसने, जब सानिया ज़हरा की फैमिली को पता चला, जब उनको बताया गया कि आपकी बेटी ने खुदकशी की है, और इस घर से जो सबसे पहले जाने वाला शख्स सानिया ज़हरा को लटकते हुए जिसने देखा, वो चश्मदीद गवाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने जब उस घर में देखा कि सानिया ज़हरा की लाश को किस तरह से पंखे के साथ लटकाया था, इन्हीं से जानते हैं। मुबीन भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। मुबीन भाई, आपको कैसे पता चला था कि सानिया ज़हरा ने खुदकशी कर ली? जी, मैं इधर लेटा हुआ था। अच्छा, मैं मखदूम साहब का दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ। उस दिन कुदरती मैं इधर रह गया। ठीक है। भाईजान ऊपर चले गए तो थोड़ी देर बाद मैं ऐसे लेटा ही हूँ, ऊँग आने लगी मुझे। तो भाईजान रोते रोते नीचे आ गया कि मेरी बेटी को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। मैं बड़े अपसेट हो गए, भागे यहाँ से। हमारा ड्राइवर भी था, 2 मुलाजिम भी हमारे साथ थे, मैं भी था। मैं पर्देदारों वाली गाड़ी में मैं था। अच्छा, पर्देदार मेरे साथ थे। ठीक है। ड्राइवर भी था, फ्रंट पे मैं बैठा था साथ। पर्देदार का क्या मतलब होता है? बाजियाँ। अच्छा, बाजियाँ, सैयदजादियाँ। सैयदजादियाँ, ठीक है। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो अली रज़ा को तो पुलिस ने पकड़ा हुआ था अपने हाथों में, उनके हाथों जब एक सेकंड, जब आप उस घर में पहुंचे, अली रज़ा के घर में, जिस घर में हमारी उस कौम की बच्ची को लटकाया हुआ था, तो उस वक्त आपके जाने से पहले ही पुलिस आ चुकी थी? जी, हमारे जाने से पहले पुलिस पहुंची थी। तो हमें तो SHO साहब ने इतला दी, फिर मैंने भाईजान से तस्दीक की कि हमें कैसे पता लगा। अच्छा। उन्होंने कहा जी मुझे SHO साहब हैं, शफीक साहब हैं, हमारे न्यू मुल्तान के SHO हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा शाह साहब आपकी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो आप पहुँचे। अच्छा, तो भाईजान, उन्होंने क्या बताया था कि खुदकशी कर ली है या उसे कत्ल जी किया? उन्होंने ये कहा जी आपकी बेटी की लाश लटकी हुई है, तो आप पहुँचे। उन्होंने खुद जो वो घर के मालिक थे, उनका हक बनता था ना इतला देना। इन्होंने सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। अच्छा, मुल्ज़मान ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर हमें उन्होंने पूछा ये बच्ची किसकी है? उन्होंने कहा ये असद अब्बास शाह साहब की है, क्योंकि हमारे पास मुहर्रम था, 2 मुहर्रम का दिन था। हम तो मतलब 10 दिन तो मुहर्रम में इधर ही होते हैं। तो जब मैं वहाँ जाके पहुँचा, बाजियाँ भी मेरे साथ थी, हम भी थे। जब जाके हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो वाकई लाश लटकी हुई थी। बेड के ऊपर सोफ़ा रख के उसके ऊपर बिठाया हुआ था, AC 16 पे चल रहा था। अच्छा। कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड थी जी। अच्छा, और आपने जब उस कमरे में गए, उस कमरे में लटकती हुई लाश देखी, तो उस कमरे में कौन कौन मौजूद था? उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था जी। उनकी जो वालदा अली रज़ा की, वो अपने नीचे कमरे में थी, ऊपर कोई नहीं था। अच्छा, ऊपर कमरे खाली थे। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था वो बिल्कुल सारे रूम खाली थे, ऊपर कोई भी नहीं जा रहा था। अच्छा, उनकी जो सिस्टर है वो अपने रूम में थी, तो उनकी वालदा अलहदा रूम में थी। जो हमने थोड़ी देर बाद बच्चों का हमें होश आया कि हम तो उस टाइम परेशानी के आलम में थे, हमें तो किसी चीज़ का पता नहीं लग रहा था। हम तो ये दिल खराश वाक़या देख के तो हम तो दहल गए। तो फिर हम बच्चों की तरफ भागे कि बच्चे 2 किधर हैं? बच्चे तो 2 थे, एक भी नहीं नज़र आ रहा। ना दादी के पास बच्चा नज़र आ रहा है, ना वालिद के पास नज़र आ रहा है, ना चच्चे के पास नज़र आ रहा है। आखिर बच्चे हैं कहाँ? वो थोड़ी देर बाद उनका जो नीचे वाला रूम है, ड्राइंग रूम है, गेस्ट वगैरह, हम उधर अंदर एंटर हुए तो एक शीशे का लगा हुआ था, उसके साथ पर्दा लगा हुआ था। जब पर्दा हटाया तो 2 बच्चे अंदर लेटे हुए थे, उनके ऊपर कपड़ा रख के ना, उनको शोर, मतलब उनका शोर नहीं आ रहा। बच्चों को छुपाया हुआ? जी, बच्चों को छुपाया हुआ। बच्चों को किसने छुपाया होगा? हमें तो नहीं पता किसने छुपाया हुआ था, लेकिन जब हम गए हैं तो बच्चे तो छुपे हुए थे। अच्छा, आपने बताया कि जो सानिया की सास थी, जो मुल्ज़म अली रज़ा की माँ है, और उसकी जो पहली बीवी थी, वो हमने किसी को नहीं देखा। आपने किसी को भी नहीं देखा? हाँ, जो इनके अपना क्या कहते हैं, इनके जो वालिद साहब थे, जीवन शाह साहब, हैदर और मुलाजमीन, वो सारे अंदर गप्पम गपोलियाँ कर रहे थे गेस्ट रूम में बैठ के, जैसे ही हमारा गेस्ट रूम है। तो सारे आपस में गप्पे शप्पे लगा रहे थे, बैठे थे। उनको परवाह नहीं थी भाई हमारे घर में ऐसा हादसा हो गया है, साने हो गया है। उनको को पता नहीं था, वो तो अपने सारे गप्पम गपोली में मसरूफ थे। आपने बताया कि आपके साथ जो सैयदजादियाँ थी, सानिया की माँ थी, और भी कुछ ख़वातीन होंगी, तो जब वो घर पहुँची, उनके घर जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ, कोई तो पास वो कोई इनसे मिला? नहीं, कोई भी नहीं मिला। बल्कि ये मैंने आवाज़ सुनी है नीचे से कि इसको जल्दी ले जाओ, जो क्या शोर मचाया हुआ है।
इनको जब डेड बॉडी को जल्दी यहाँ से ले जाओ। अच्छा, कौन ये कह रहा था? ये उनकी माँ कह रही थी। मैंने कि उनकी माँ इनको तो देखी, बॉडी को ले हाँ जाएं जी, आप। पर औरतों की आवाज़ अंदर से आ रही थी कि बॉडी को आप जल्दी ले जाओ, ये हमारे घर में क्या शोर मातम मचाया हुआ है तुमने। अच्छा, उस कमरे में आपको लगता था कि सानिया ने खुद अपने आप को जो है ना वो फंदा मेरी लगाया? बात सुने, देखिए 9 माह के जो बच्चे को जो दूध पिलाती है वो अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जा सकती है? पहले तो ये बात है। छोटा बच्चा जो जी, है छोटे बच्चा वो उस कमरे में नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था। मैं कहता हूँ ऊपर वाले पोर्शन में तो कोई था ही नहीं ना, बिल्कुल कतईयन कोई नहीं था ऊपर वाले पोर्शन में। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, फिर आपने वहाँ पे ये सारे मनाजर देखे, लोगों को जो यहाँ पे जो अली रज़ा के घर वाले थे वो अपने अपने कमरे में खुश गप्पों में मसरूफ थे? जी, ऊपर डेड बॉडी रूम में अकेली थी, उनके साथ एक और रूम था, एक और रूम था, किचन थी साथ, ऊपर मतलब कोई नहीं था, सारे गेस्ट रूम में मतलब वो डेड बॉडी से छुपे हुए थे कि वजह से दहशत नहीं मुझे लगता उनको पहल के भी हमारे साथ क्या हो गया, मतलब चोर मचाए शोर, उन्होंने पुलिस को बुलाया ना, हमें तो नहीं बताया। अगर खुदा न खास्ता अगर उसने ऐसी की भी है, पहले तो ऐसा लगता नहीं है, ऐसा की नहीं, अगर की भी था तो उसको उतार के चारपाई पे लिटाते, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाते। इन्होंने सब कुछ सारा कुछ ड्रामा रचा के एंड में पुलिस को अपने आप को बचाने के लिए पुलिस बुला ली कि भाई हमारी जान छूट जाएगी। यानी कि वो लेकिन पुलिस ऐसा तो नहीं आप लोगों के जाने से पहले जी पहुंच वहाँ चुकी मौजूद हुई थी और हमें ऐसे क्यों नहीं इतला दी, हम तो लेटे हुए थे, मुहर्रम था आपको पता है, एक मुहर्रम की रात को आपको हमारे पास जो 6-7 बजे मजलिस शुरू होती है, रात को 2 बजे तक जाती है। अच्छा, तो सानिया की वालदा ने नहीं पूछा अली रज़ा से, क्योंकि उनका दामाद था, कि ये कैसे हुआ वाकया? नहीं, उन्होंने ना बताया है ना हमसे कोई बात की है किसी किस्म फर्द की, ने? नहीं, उनको पता ही नहीं है। वो तो अपने ऐसे सहमे हुए थे, उनके चेहरे से ऐसे तसुरात लग रहा था जैसे ये चोर हैं जिन्होंने सब कुछ किया है। हाँ। तो जब मैंने वहाँ जाके देखा, रूम खोला तो मैं बड़ा रोने अच्छा, लग गया। आपने कहा जी एक कमरे में बच्चों को छुपाया हुआ था, वो चादर नीचे ऊपर डाली हुई थी। जी, वो नीचे था। तो जब आप लोगों ने उन बच्चों को पकड़ा तो बड़ा बच्चा तो माशाल्लाह से थोड़ा बहुत जो है ना वो बात को समझ भी लेते हैं और बता भी देते हैं। जी उसने क्या बताया था? जी, मैं तो उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं था, जो बताया उस टाइम मैं तो मौके पर नहीं था। हमें तो अच्छा। अपनी पड़ी हुई थी, हम तो पुलिस वालों के साथ थे। PFSA डिपार्टमेंट जो है वो यार उनको बुलाया था, मैं तो रोड पे उनको लेने के लिए चला गया था। अच्छा, मुलजम ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसका ये कहना था कि जी हमारे घर में ये लोग आए, इन्होंने जो है ना वो तोड़ फोड़ शुरू कर मेरी दी, बात तो सुने। आप लोगों ने ऐसा कुछ किया मैं था? अल्लाह को आदे नाज़े रख के कहता हूँ, मैंने मरना है, मुझे मौला हुसैन के खून की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह, ना हमने वहाँ तोड़ फोड़ की है, ना हमने वो झूठ बोलता है कैमरे, ये कलमा ज़्यादा है या मौला हुसैन ज़्यादा है या इनका झूठ ज़्यादा है। मुझे मौला हुसैन के खून की कसम है, मैं वहाँ मौजूद था, सबसे पहले कमरा भी मैंने जाके खोला, ठीक है ना हमने इनको कोई तोड़ फोड़ की है, ना हम क्यों करेंगे, हमें तो मखदूम साहब ने कहा जाओ मेरी बेटी की डेड बॉडी लेके आओ, हम तो इस नोयत में गए थे, ना हमने तोड़ फोड़ किया, ना वो उन्होंने झूठ बोला जी कैमरे उतारे, हमने कैमरे सर में मारने थे, हमने क्या करने थे कैमरे। हाँ, तो मुलजम फिर इस तरह के क्यों इल्ज़ाम लगाए? देखिए मैं भी तो आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, मेरे पास तो कोई पर्ची नहीं लिखी हुई कि ये हो गया वैसे हो गया, हमें अंदर एंट्री हुए, ये हुआ वो, मेरे पास तो कोई पर्ची नहीं लिखी हुई, मैं तो जो देखा वाकया आपको सुना रहा हूँ। तो पर्ची किसने लिखी थी? वो तो अली रज़ा लिख के बैठा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में मैं ये बातें आपसे करना चाहता हूँ। यानी कि वाकया अली रज़ा के घर हुआ है, इसके सामने हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वकीलों की तरफ से लिखा गया बयान जो है वो पढ़ के दे बता रहा था। रहा है। अब मैं भी तो आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, मैंने तो कोई पर्ची नहीं, जो मेरे सामने तो कोई चीज़ नहीं है जो मैं दे। आप यानी कि जो कुछ बता रहे हैं, जी जो कुछ बिल्कुल, मैं आपने अल्लाह को अपनी आज़ आंखों नाज़े से रख देखा के है, वही सारा कुछ बता रहे हैं। और दूसरा मैं ये देखा है जो ऊपर पंखे के ऊपर जो ऊपर वाला जो कपड़े का था ना जी गिरा, वो जो फोरेंसिक वाले थे, मैं रूम में मौजूद था, उन्होंने एक ब्लेड से कटी है, फिर उन्होंने कहा जी दूसरा ब्लेड दो। अच्छा, वो दूसरे ब्लेड से कटी है। जब ये गले वाली थी ना, आप तस्वीर में भी आपको जूम करें ना तो आपको नजर आएगा ये आरजी ऐसे लिटाया हुआ है कि ये बच्ची नीचे गिर न जाए, जो सोफे पे गिर न जाए, नीचे की तरफ गिर न जाए, तो वो आराम से गिरा खुल के, वो देख रहे थे एक दूसरे की तरफ। तो मुबीन भाई, आपने तो अपनी आंखों के सामने सानिया की लटकती हुई लाश देखी, किस तरह से उसको बांधा हुआ था, वो जो सोफा पड़ा हुआ था या जो दीवान था उसका वजन कितना हो सकता था कि सानिया इतनी ताकतवर थी कि उसको मेरी बात सुनो, पहले तो अल्लाह पाक इनको निस्तो नबूद करे, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है, खुदा की कसम मैं दिल से कह रहा हूँ, बड़ा अफसोस हो रहा है। आखिर इंसान तो थी ना, उसे घर से छोड़ देता, उसको डिवोर्स दे देता, अपने माँ बाप के पास आ जाती, लेकिन ये जुल्म और ज्यादती तो ना करता ना, और इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, ज्यादती की है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा करता हूँ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मैडम साहबा जो अब बनी है उनसे, और IG पंजाब से जनाब मैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको खुद देखें, ये जो JIT बनाई है इस पर ना आप इनको न छोड़ें, आप इन पर नोटिस लेके इस मामले को खुद देखें। मैं सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
सदर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को आप खुद देखें। अच्छा, आपने कहा कि जीआईटी जो बनाई गई है, जीआईटी ने आपका भी मौक़िफ़, आपका भी बयान रिकॉर्ड किया है? जी नहीं, बिल्कुल। और आपको लगता है कि मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार होंगे और इनको सख्त इंशाल्लाह सज़ा होंगे, मिलेगी? इंशाल्लाह होंगे। अल्लाह पाक का निज़ाम कुदरत के कत्ल छुप नहीं सकता, बिल्कुल कत्ल छुप नहीं सकता। जिस तरीके से इन्होंने मार के बिठाया है, ये रंग दिया गया है, ये अल्लाह का निज़ाम है। और तस्वीर रो रो के बोल रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तस्वीर खुद बोल रही है। आज तक हमने ऐसी कोई ज़िंदगी में कभी भी ऐसी खुदकशी नहीं देखी, खुदकशी ज़िंदगी में नहीं देखी कि एक बंदा मर गया है, वो सोफे के ऊपर चढ़ गया है, तशद्दुद की हालत में बैठ गया है और ऐसे करके बैठा है। जो अपने आप के साथ सुसाइड करते हैं उसका मुंह ऊपर होता है, हाथ खुले होते हैं, नीचे से कम से कम 3 से 4 इंच का वाया होता है, ताकि जो चीज़ भी उसने रखी उसको टांग मार देता है कि ताकि मुझे मौत आ जाए। बिल्कुल। तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। बहुत शुक्रिया मुगल भाई आपका। नाज़रीन, आपने ये जो चश्मदीद गवाह था जिसने अपनी आंखों के सामने जाकर देखा कि सानिया ज़हरा की जो लाश थी वो किस हालत में थी, और यकीनन हमने तो वो तस्वीर देखी और उस तस्वीर को देखते हुए भी हमारी अक्ल दंग रह गई है कि ये एक दुनिया की जो एक अनोखा वाक़या और ये दुनिया की अनोखी खुदकशी थी कि वो इस हालत में थी। इस केस में जो भी अपडेट होगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।